हेलो बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स में कुछ आंकी क्वेश्चन सीखेंगे जो पहले लेसन में है कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र। इस लेसन में वैद्युत क्षेत्र के ऊपर एक प्रश्न है, कभी थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन में बोर्ड में आ जाता है कि दो बिंदु आवेश जिसमें Q1 का मान 0.2 कूलाम तथा Q2 का मान 0.4 कूलाम एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित है। निम्न बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आवेशों के एक तो मध्य बिंदु पर निकालना है, दूसरा निकालना है Q1 व Q2 को मिलाने वाली रेखा के उस बिंदु पर जो Q1 से 0.15 मीटर तथा Q2 से 0.05 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो दो कंडीशन में आपको इसमें दो क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दो बिंदु आवेश जो एक दूसरे से 0.151 मीटर की दूरी पर स्थित है, इसका एक चित्र बना लेते हैं हम। तो मान लीजिए दो बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश आपका ये है, दूसरा बिंदु आवेश आपका ये है। अब एक का मान Q1 है, Q1 बराबर 0.2 कूलाम और यहां पर Q2 है, Q2 का मान 0.4 कूलाम। अब इनके बीच की दूरी ये मान लीजिए A बिंदु पर है, ये मान लीजिए B बिंदु पर है। इनकी बीच की दूरी है 0.1 मीटर। इस तरीके से हमने एक चित्र बना लिया है। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, लेकिन आवेशों के मध्य बिंदु पर। अब मध्य बिंदु कहां पर होगा? मान लीजिए मध्य बिंदु यह है, C है। इस बिंदु पर आपको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मध्य बिंदु पर निकालना है। अगर टोटल दूरी यहां से लेकर यहां तक 0.1 मीटर है, अब इसको कर देंगे हम आधा। तो 0.1 का आधा, क्योंकि मध्य बिंदु के लिए हमें यहां से लेकर यहां तक की दूरी चाहिए जो कि इसका आधा होगा। तो 0.1 का अगर हम आधा करते हैं तो 0.05 आता है। तो ये वाला आपका 0.05 मीटर हो जाएगा और ये वाला भी 0.05 मीटर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले Q1 आवेश के कारण बिंदु C पर विभव। तो सबसे पहले हम लिखेंगे Q1 आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको हम E1 कह देते हैं। E1 बराबर, फॉर्मूला वही लगना है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। फॉर्मूला अपने ये लगाना है। अब इसका मान E1 बराबर, मान रख देता हूँ 9 गुणा 10 की घात 9, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान है वो 9 गुणा 10 की घात 9 है, गुणा Q का मान है, Q1 का मान 0.2 रख दिया, बटे R स्क्वायर। यहां से लेकर यहां तक की दूरी, A से लेकर C तक की दूरी आपका 0.05 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। अभी हम चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं। इसका 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 0.2 ऐसे लिखा रहने देता हूं, और 0.05 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 0.0025 आ जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है और दशमलव जो है 1 2, तो 2 का जब स्क्वायर करेंगे 4 अंक के बाद पीछे से दशमलव लगाना है आपको, अर्थात 0.0025। अब यहां पर ये जो 25 है, अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों का अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो नीचे जो है 3 अंक के बाद पॉइंट बचेगा, जिसका 10 की घात -3 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसको। E1 बराबर
हमारे पास E1 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 0.2 अपॉन 0.0025। अब थोड़ा सा इसके सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं हम। तो 9 गुणा 10 की घात 9, इसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, गुणा यहाँ पर दोनों पॉइंट को मैं हटा देता हूँ, तो 2 बटे नीचे जो है 0.0025 था, तो नीचे भी पॉइंट हट जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 अंक के बाद है, इसमें 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो ऊपर जो है 3 जीरो लग जाएगा। इस तरीके से जो एक इसका पॉइंट था उससे 1 दशमलव आगे चला गया, तो नीचे 3 अंक बाद पॉइंट था, तो इसलिए ऊपर 3 जीरो लग जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको काट देंगे 225 से, ये 2000 कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 8 बार। 25 अट्ठे 200, 8 बार और एक जीरो बचेगा आपका। तो यानी 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 80। अब 9 अट्ठे 72, 0 गुणा 10 की घात 9। अब यहाँ पर दशमलव का आप 2 अंक बाएं तरफ कर लीजिए, तो 7.2 गुणा 10 की घात 2 अंक इसमें और बढ़ जाएगा 11। ये आपका आ गया E1 का मान, इतना न्यूटन प्रति कूलम। ये अभी आपने जो है एक आवश्यक कारण निकाला है। पीछे पेज में चले जाते हैं हम। सबसे पहले इस आवश्यक कारण, इस बिंदु पर हमने निकाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसी तरीके से हमें निकालना है दूसरे आवश्यक कारण। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान देना है, इसकी दिशा। तो बिंदु C पर दिशा क्या हो जाएगा? ये मान लीजिए बिंदु C है, तो हमेशा प्लस आवेश के कारण बाहर की ओर दिशा होती है। तो मान लीजिए ये E1 की दिशा है, क्योंकि बिंदु C जो है उस पर बाहर की ओर दिशा, तो ये प्लस आवेश है, तो इधर की ओर दिशा हो जाएगा। इसी तरह Q2 आवेश के कारण बिंदु C पर भी निकालेंगे आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सेम वैसे निकालना है। Q2 के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको हम E2 कह देते हैं। E2 बराबर फॉर्मूला वही रहेगा 1/4πε0 इंटू Q/r²। E2 बराबर, इसका मान मैं रख देता हूँ 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q का मान। अब E2 का मान निकालने के लिए हमें Q2 का मान चाहिए। Q2 का मान है 0.4 कूलम। दूरी आपका 0.5 ही होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 0.05, तो 0.4 हो जाएगा। 0.4 अपॉन 0.05 का स्क्वायर। सेम वैसे ही सॉल्व करना है इसको भी। E2 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 ऐसे लिखा रहने देता हूँ, गुणा 0.4 को भी ऐसे लिखा रहने देता हूँ, और यहाँ पर हो जाएगा 0.0025, जैसे पिछले में किया था, E1 में किया था हमने। सेम ऐसे पॉइंट को हटाऊंगा, तो E2 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 4 अपॉन 25 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 जीरो बढ़ जाएगा। अब इससे कट जाएगा 25 से कम 25 बचा 15, 25 छक्का 150 और 160, इससे कट गया 160 बार। इससे गुणा करेंगे तो E2 बराबर आपके पास आ जाएगा 16 9 144 और 0 गुणा 10 की घात 9। यहाँ पर हम दशमलव को 2 अंक आगे लेके आते हैं, यानी 14.4 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन प्रति कूलम। यह आपका निकल गया है E2 का मान। अब आपको निकालना है बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तरीके से E2 का मान आपका निकल गया 14.4 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन प्रति कूलम। अब इसकी दिशा किधर होगी? इसकी दिशा यहां पर देख लेते हैं हम।
Q2 आवेश के कारण इस बिंदु पर दिशा निकालना है। चूंकि ये आवेश भी धनात्मक है, अतः धनात्मक आवेश के कारण बाहर की ओर दिशा होगी, अर्थात C बिंदु पर इधर की ओर दिशा होगी। तो यहाँ पर मैं इसकी तरफ बना लेता हूँ, ये हमारा E2 की दिशा है। तो E1 की दिशा उधर की तरफ, E2 की दिशा इधर की तरफ। इस बिंदु पर अगर मुझे नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो दोनों को मुझे घटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की दिशा विपरीत दिशा में है। तो देख लेते हैं। अब इसलिए बिंदु P पर नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, अब हमें घटाने के लिए यहां पर एक चीज ध्यान देना होगा। E1 का मान है 7.2 × 10⁻11 और E2 का मान है 14.4 × 10⁻11। हमेशा घटाते समय आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो संख्या बड़ी है उसमें से छोटी वाली को घटाना है। तो यहां पर बड़ी जो है E2 है और छोटी जो है E1 है, अर्थात E2 माइनस E1। तो हम सीधा घटा देंगे। 14.4 × 10⁻11 में से 7.2 × 10⁻11। तो आंसर आपका 10⁻11 ये ऐसे ही रहेगा। घटाते समय आपको एक चीज ध्यान देना है, जोड़ घटाना करते समय 10⁻11 इसमें भी 10⁻11, दोनों में 10 की घात सेम होना चाहिए। जब भी आप 10 की घात वाले क्वेश्चन को जोड़ घटाना करते हैं, आपको विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पर 10 की घात दोनों में सेम होना चाहिए, नहीं तो हम जोड़ घटाना नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने जो है 10⁻11 के रूप में दोनों को चेंज किया है। अब यहाँ पर 14.4 में से 7.2 सीधा घट जाएगा, तो आपका 7.2 ही बचेगा। तो अर्थात आपका पहले नंबर का जो आंसर है E बराबर 7.2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति कूलम, ये आपका निकल गया है पहले वाले का आंसर। अब इसी का दूसरा पार्ट था, आइए दूसरे पार्ट में देख लेते क्या था। Q1 व Q2 को मिलाने वाली रेखा के उस बिंदु पर जो Q1 से 0.15 मीटर की दूरी पर हो और Q2 से 0.05 मीटर की दूरी पर हो। अब आपको एक ऐसा बिंदु लेना है जो Q1 से तो 15 मीटर की दूरी पर होगा, यानी इससे 15 मीटर की दूरी पर होगा। अर्थात मैं बिंदु अगर यहां पर लेता हूं, इसी चित्र को मैं दोबारा बना के आपको दिखाता हूं। तो मान लीजिए सेकंड पॉइंट में हम क्या करते हैं, उसी चित्र को एक बार दोबारा मैं यहां बना देता हूं। ये आपका Q1 है बिंदु A पर और बिंदु B पर है Q2। Q2 का मान था 0.4 कूलम और Q1 का मान था 0.2 कूलम। अब ये जो बिंदु है, मान लीजिए यहां पर बिंदु आएगा, ये है आपका C बिंदु। क्योंकि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 0.1 मीटर था और यहाँ से अगर मैं 0.5 मीटर की दूरी पर 0.05 मीटर की दूरी पर ये वाला बिंदु लेता हूँ, तो 0.1 मीटर तो आपका ये हो जाएगा और 0.05 इसमें और हम जोड़ सकते हैं। तो दूसरे आवेश से 0.05 मीटर की दूरी पर बिंदु लेना है आपको और पहले आवेश से 0.15 मीटर की दूरी। तो देखिए पहले आवेश से इस बिंदु से बिंदु A से C तक की दूरी 0.15 हो जाएगा, 0.1 और 0.05। तो माना बिंदु C दूसरे आवेश से 0.05 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब फिर से आपको वैसे ही करना है। Q1 आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q1 आवेश के कारण बिंदु C पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसको हम E1 कह देते हैं। 1/4 इंटू Q/R², फॉर्मूला तो वही आएगा। तो E1 बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹ गुणा Q का मान 0.2 अपॉन R² मीन्स बिंदु A से लेकर C तक की दूरी, तो 0.1 और 0.05। तो ऐड करेंगे इसको 0.1 और 0.05, इसको जब ऐड करेंगे तो 0.15, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.15 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व ना भी करें तो एक साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसी तरह Q2 आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको हम E2 कह देते हैं। E2 बराबर फॉर्मूला वही लगना है, तो 9 × 10⁹, सीधा मान रख देता हूं मैं, गुणा Q का मान है 0.4 अपॉन, अब यहां से लेकर यहां तक की दूरी 0.05 लेना है आपको, तो 0.05 का स्क्वायर। समीकरण नंबर इसको हम 2 मान लेते हैं। अब इसमें दिशा आपको देखना है, किस बिंदु पर जो दिशा होगा प्लस आवेश के कारण बाहर की ओर, यानी E1 की दिशा इधर की तरफ हो जाएगा और E2 की दिशा भी इधर की तरफ हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस आवेश है तो इसमें बाहर की ओर दिशा, तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर दिशा बाहर की ओर ही होगा, तो इधर की तरफ, यानी E1 और E2 आपका दोनों सेम दिशा में आ रहा है। तो अब अगर मुझे बिंदु C पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि दिशा समान है इसलिए। तो नीचे लिखना है, इसलिए बिंदु C पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2, इन दोनों को जोड़ देंगे हम। E1 का मान हमारा है 9 × 10⁹ गुणा 0.2 अपॉन 0.15 का स्क्वायर प्लस 9 × 10⁹ गुणा 0.4 अपॉन 0.05 का स्क्वायर। अब इसको हम ऐड करेंगे तो हम सबसे पहले 9 × 10⁹ कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर अंदर बच रहा है 0.2, इसका स्क्वायर कर देते हैं 0.0225, 15 225 और 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो एक 0 लग गया इसमें, प्लस यहाँ पर बचेगा 0.4 अपॉन 0.0025। इस तरीके से हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। थोड़ा इसको रफ कर देता हूं मैं। तो आपका E बराबर 9 × 10⁹ ब्रैकेट में 0.2 अपॉन 0.0225 प्लस 0.4 अपॉन 0.0025। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 9 × 10⁹, इसको हम ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो 2/225 और ऊपर लग जाएगा 3 0। यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, ऊपर लग जाएगा 3 0 और नीचे आ जाएगा 25। यहाँ पर 225 से अगर मैं इसको काटूं, 5 से काट देता हूँ, 5 चौके 20 बचा, 2 25, 5 पंजे 25। यहाँ 5 से काट देता हूँ,
5 चौके 20, 2 0। तो आपका आ गया है, यहाँ 25 से काट देता हूँ। अच्छा फिर से 5 से काट दो इसको 9, और यहाँ पर काट दो 5 × 40, 80। तो यहाँ पर आ चुका है आपका 9 × 10⁹ 9, और इसमें पहले वाले में आ गया 80/9 प्लस इस वाले में आ चुका है 25 से काट देता हूँ, 25 8 25 से कम 25, सॉरी 16 बार 160 बार कट जाएगा ये, यहाँ पर आ गया 160। अब यहाँ पर 9 × 10⁹9, एलसीएम ले लेता हूँ 9, यहाँ पर आ गया 80 प्लस 16 9 144 0। अब इसको ऐड कर लूँगा मैं 1520/9, तो 9 × 10⁹9 गुणा 1520/9। अब इस 9 से ये वाला 9 कट सकता है आपका, यानी आपका आंसर आ गया है 1520 गुणा 10⁹9। अब यहाँ पर दशमलव को हम 3 अंक आगे कर सकते हैं, अर्थात 1.52 × 10⁻12। 3 अंक हमने बाएं तरफ किया है, बाएं तरफ करने से दशमलव बाएं तरफ करने से 10⁻+ में बढ़ जाता है, अर्थात इसमें 3 और जुड़ जाएगा। तो इतना न्यूटन प्रति कूलाम, ये आपका दूसरे वाले पार्ट का आंसर आ गया है। इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाता है 1.52 × 10⁻12 न्यूटन प्रति कूलाम। आशा करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये लगभग 3 मार्क्स का आता है। तो धीरे धीरे जो बच्चे कमज़ोर और ध्यान से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी बच्चे देवव्रत सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी करें, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बच्चों चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।